चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। एक नई बात कर रहे हैं, आपसे कुछ खास आज करने आए हैं। जी हाँ, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की बात करने आए हैं, जब चंद्रमा अपना आकार घटता घटता लगभग शून्य हो जाता है, शीतलता धरती पर से खत्म होने लगती है और ज्येष्ठ चतुर्दशी कृष्ण का इतना तेज सूरज तपकता है कि धरती बिलबिलाने लगती है उस गर्मी के कारण। लेकिन उस समय एक दिव्य बालक का इस धरा पर जन्म होता है और उसकी शीतलता के सामने हजारों हजारों सूर्य भी आ जाएं, वह उसकी शीतलता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इतनी शीतलता प्रदान करता है वह बालक। वह केवल यहां नहीं, इस मनुष्य लोक नहीं, देवलोक नहीं, जो नारकी हैं वे भी तड़पते अग्निकुंड के अंदर उस समय सुख की अनुभूति करते हैं। ऐसा दिव्य बालक जन्म लेता है, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना मोहन कि हर मोहनी रूप उसके सामने तरस जाता है। इंद्राणी आकर देखती है स्वर्ग से तो देखती रह जाती है, देखती रह जाती है। और जब सौधर्म इंद्र लेता है उससे, जब बालक को देखता है तो इतनी भूखा प्यास हो जाता है कि वह हजार सहस्त्र नेत्र बना लेता है अपने पूरे शरीर पर, लेकिन उसकी प्यास नहीं मिट पाती उसका सुंदर रूप देखकर। युवा होते 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 वह ऐसा कामदेव बन जाता है कि तीनों लोक के अंदर इससे सुंदर आदमी कोई मिल नहीं पाता है और वह कहला देते हैं 12वें कामदेव के रूप में। आगे बढ़ते बढ़ते चक्र रत्न प्राप्त हो जाता है आयुशाला में। 6 खंड के भारत क्षेत्र को जीतने के लिए वह चल पड़ते हैं और देखिए अहिंसा के उस देव के लिए उसे एक हिंसा नहीं करता है, एक खड़ग नहीं उठती है, एक चक्र नहीं उठता है, कुछ नहीं उठता है उस रथ के सामने। सब जो आता है वह नतमस्तक हो जाता है, चाहे विद्याधरों चाहे मलेच्छ के राजा हो। 96,000 रानियों के राजा होता है, लेकिन उनकी संपत्ति अकूट संपत्ति होती है। आज के जैसे विश्व की तो एक बूंद नहीं है उनकी संपत्ति इतनी होती है। लेकिन आईने में देखते हैं कि अपने 2 चेहरे दिखाई देते हैं। जाति स्मरण से वह सब कुछ छोड़ के चल देते हैं उसी ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही, जिस दिन उनका जन्म हुआ था। अपने इन हाथों से ही वह अपने बालों को खींच कर निकाल देते हैं और खड़े हो जाते हैं खड़गासन में ध्यान तप के अंदर, क्योंकि यह जीवन जन्म का चक्कर अब खत्म करना है उन्हें। यह सब नासार है, इससे संसार से कुछ नहीं मिलता, इससे ऊपर चलना है। और फिर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और फिर केवल ज्ञान के अंदर तो छोटा बाही उनका गर्दन बनकर उस दिव्य धनी को पूरे विश्व में तीनों लोकों में फैला देता है। और फिर जब आयु कर्म का 1 माह बचता है तो फिर वह जो है महापुरुष 12वें कामदेव 5वें चक्रवर्ती अब वो हो जाते हैं वह उस अनादिन तीर्थ सम्मेय शिखर जी पर। जी हाँ, कुंद प्रभकूट पर जहां हम कहते हैं इसको, उस जगह पहुंचकर ध्यान मग्न हो जाते हैं और फिर 72 सब कुछ शांत करके अपने को 72 पहले कर्मों को शांत करते हैं, फिर 13 करके 85 कर्मों को नाश करके एक समय के अंदर वे सिद्धालय पहुंच जाते हैं। इस चारों लोगों को छोड़कर, चारों गतियों को छोड़कर उस पंचम गति में पहुंच जाते हैं। ऐसे दिव्य के बारे में आज बात कर रहे हैं, हम उनका गुणगान करना चाहते हैं, क्योंकि मान तुंगाचार्य ने कहा है ना 8वीं गाथा में भक्तामर के अंदर, आस्ताम तो समस्त दोषम तो स्कंदता अभी जगताम दूरितानि हंति दूरे सहस्र किरणे करुते प्रवय पद्मा करेषु जलजानि विकासवान। अरे हम उनका इस्तेमाल क्या करेंगे, केवल गुणगान करने से ही अनंतों कर्मों की निद्रा होती है। आज हम तीर्थंकर 16वें भगवान शांतिनाथ जी का, 5वें चक्रवर्ती और 12वें कामदेव का थोड़ा सा गुणगान करते हैं अपने इस कंठ से आपके साथ। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी, वह दिन जब सूरज की किरणें पूरी तरह तपाती हैं, सिर पर आकर अपना तीखापन दिखाती हैं, वही दिन सुमंगल बन जाता है जब इस दिन 12वें कामदेव, 5वें चक्रवर्ती और 16वें तीर्थंकर यानी 169 में से 3 महापुरुष पद, जी हाँ, भगवान श्री शांतिनाथ जी का जन्म भी इस दिन हुआ। जाति स्मरण से तप के लिए भी इसी दिन चले और फिर इसी दिन जन्म मरण का जंजाल छोड़ सिद्धालय चले गए। इस समय आपको उसी जन्मस्थली, कर्मस्थली हस्तिनापुर के दृश्य दिखा रहे हैं। जम्बूद्वीप के ऊपर से यह विहंगम दृश्य, इस हस्तिनापुर की भव्यता का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह धरा भगवान आदिनाथ जी के प्रथम आहार से लेकर महाभारत में राजधानी नगरी के नाम से भी इतिहास में अंकित हुई है कई बार। जी हाँ, 12वें कामदेव थे, इतने सुंदर, ऐसा मोहनीय रूप जो देखते ही मानो मोहनी पाश में बंधा लेता हर किसी को। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को जन्म के समय इंद्राणी ने जैसे ही उठाया तो संपूर्ण अपना बाह्य भूल गई कि मैं स्वर्ग से आई हूं, मैं इस धरा पर आई हूं। पर तब पहली बार उस रूपवान दिव्य बालक को देख
उसके अंदर मां बनने की तड़प जैसे जाग उठी। पर वो नहीं बन सकती थी, वे मनुष्य रूप में भी नहीं आ सकती थी, बस निहारती रह गई उस रूप को। फिर सौधर्म इंद्र तो माने सौंदर्य के भूख से जैसे तड़प गया, व्याकुल हो गया। पूरे शरीर में उसने सहस्त्र नेत्र बना लिए और देखने लगा, पर उसकी प्यास नहीं बुझी। ऐसा रूप था जन्म से ही आपका श्री शांतिनाथ भगवान का। युवा होते होते मंत्रमुग्ध कर दिया सबको इनके शरीर ने। 40 धनुष ऊंचा कद, देवों द्वारा स्वर्ग से लाए उत्तम वस्त्र भी उनके शरीर पर डलकर अपने को जैसे धन्य महसूस कर रहे थे। भ्रमर श्याम केशों से अलंकृत उनका मस्तक, माला और मुकुट ऐसी मनोज्ञ घटा दे रहे थे जिसका न शब्दों में वर्णित किया जा सकता है, न चित्रों में उसको कभी संजोया जा सकता है। बस कल्पना कीजिए, चंद्रमा को पराजित करने वाला उनका विस्तीर्ण ललाट मानो सरस्वती देवी के विशाल क्रीड़ा स्थल की लीला को धारण कर रहा हो। कृष्णावर्ण पुतलियों से शोभायमान सुंदर भों वाले नेत्रों की वह शोभा जैसे समस्त शत्रुओं को परास्त कर रही हो। ऐसा दिव्य मुख कि सूरज चांद तो क्या, तीनों लोक में उनकी उपमा मिलने लायक ही कुछ भी नहीं है। दर्शन कीजिए आप यहाँ हस्तिनापुर के बड़े मंदिर में प्रभु के, और जानिए कि 5वें चक्रवर्ती भी थे ये कामदेव। भरत, सगर, मगवा, सनत कुमार के बाद 5म चक्रवर्ती थे भगवान शांतिनाथ जी। चक्रवर्ती यानी भरत क्षेत्र के 6 खंडों पर विजय। तो क्या भगवान ने तलवार, हथियार, चक्र के बिल पर हिंसा की थी, युद्ध किया था क्या, कहीं को मारा था क्या? चक्र, छत्र, खड़क व दंड चारों आयुधशाला में प्रकट हुए थे। भगवान बहुत क्षीण मंद लोभी थे, फिर भी पुण्य कर्म की प्रेरणा से वे देव, विद्याधरों व राजाओं के संग दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। न चक्र उठाया, न खड़क उठाई, न दंड, बस 6 खंड पृथ्वी पर अनेक राजा महाराजा, सारे विद्याधरों के स्वामी, अथाह समुद्र में निवास करने वाले मगध आदि व्यंतर देव बिना किसी परिश्रम के ही लीला पूर्वक भगवान के वशीभूत होते गए। और आपने 100 वर्ष के अंदर पृथ्वी पर परिभ्रमण कर सभी को वश में कर विपुल विभूति के साथ हस्तिनापुर नगरी में वापिस प्रवेश किया। और इसी हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ जी की नसिया जी के यह दर्शन करते हुए आपको बता दें कि 5वें चक्रवर्ती के राज्य की कुछ विशेषताएं। तब भी यही भारत था, पर आज से बिल्कुल अलग था। उनके राज्य में ना कोई उपद्रवी था, ना कोई आज्ञा का उल्लंघन करने वाला था, ना कोई दीन था, ना कोई अभागा। उनके नीचे सभी राजा और प्रजा पूरे आनंदित होकर रहते थे। हाँ, जम्बूद्वीप के दर्शन करते ऊपर करते हुए एक बार फिर हस्तिनापुर से आपको बताते हैं कि उनके बारे में थोड़ी और बातें। उनके पास ऐरावत हाथी था। जी हाँ, ऐरावत की तरह विशाल हाथी आपने सुना तो होगा ही, पर वैसे 84 लाख हाथी थे उनके पास। स्वर्ण रत्नों के बने हुए 84 लाख रथ थे। हवा से भी तेज जोड़ने वाले 18 करोड़ घोड़े थे। 84 करोड़ बहुत बहादुर सैनिक थे, पर उन्होंने कभी वीरता दिखाने का उनको अवसर ही नहीं मिला, तलवार उठाने का उन्हें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अहिंसाधिपति के राज में उन्हें ऐसा कोई हिंसा का मौका ही नहीं दिया जाता। 32,000 मुकुट वाले राजा सदा नतमस्तक खड़े रहते थे। उनके अंतःपुर में यानी रानियों के महल में 32,000 रानियां थी। वहीं विद्याधर द्वारा दी गई 32,000 कन्याएं भी रानियां बन गई। मलेश राज्य द्वारा भेंट की गई 32,000 पुत्रियां भी यानी 96,000 रानियां थी। गीत संगीत वाले 32,000 नृत्य नाटिका हर समय चलते रहते थे। दर्शनीय स्थलों में 32,000 देश, हजारों नगर थे। 56 अंतद्वीप, समुद्र से घिरे 99,000 द्रोणमुख प्रजानन थे। 28,000 ऐसे किले थे जो वन, पर्वत, नदी व धान्य से भरे हुए थे। 18,000 मलेश राजा उनकी सेवा करी सदा तत्पर रहते थे। जरा रसोईशाला जो होती है ना, हमारी किचन जैसे कहते हैं, उसके बारे में कुछ जान लें। 1 करोड़ हंडे थे, यानी बहुत बहुत विशाल भिगोने, जिनमें चावल पकते थे। एक में इतने कि इतने चावल की पूरा भारत खा ले। 3 करोड़ गायें थी, जिनके पावन दूध से सारी सामग्री बनती थी। पर्यवेक्षण करने वाला गगनचुंबी गिरिकूट भवन, दर्शनीय वर्धमान भवन, वर्षा ऋतु में रहने वाला गृह कूटक वर्षा भवन, साथ ही पुष्करार्थ भवन, कुबेरकांत भंडार, वसुधारक कोठार, पता नहीं कितने के गिन नहीं सकते, इतने ज्यादा और अति विशाल भवन थे। अबंध नाम का कवच जिसे कोई भेद नहीं सकता, अपराजित अजितंजय रथ,
सभी को परास्त करने वाला अभेद्य वज्रकांड धनुष, ऐसी अमोघ बाण जो संपूर्ण का संहार कर दे, प्रचंड विनाशक वज्रतुंड शक्ति, सिंहारक सिंहारक भाला, अचूक सौनंद तलवार, वर्ण के बाहर ऐसे अस्त्र शस्त्र पर हिंसा का एक भी नामो निशान नहीं। इसके तेज से ही उनको तेज को देखकर हर कोई अपने आप स्वतः नतमस्तक हो जाता था। श्री महावीर जी के शांतिवीर मंदिर के प्रभु के दर्शन करते हुए बता दें कि अब 12वें कामदेव, 5वें चक्रवर्ती चक्रायुध के भाई और नारायण पुत्र के पिता श्री शांतिनाथ जी को आईने में अपने 2 प्रतिबिंब दिखे और जाति स्मरण से वैराग्य हो गया। वह दिन भी था ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी का। 1000 राजाओं के साथ तप को चल दिए, 16 वर्ष तक कठोर तप और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति, और पहुंच गए तीसरे पद पर यानी 16वें तीर्थंकर। 24,984 वर्ष मिथ्यात्म रूपी अंधकार को अपनी दिव्य ध्वनि से मिटाते रहे, और फिर जब आयु मात्र 1 महाशेष रह गई तब आप यहां से श्री सम्मेद शिखर जी को विराजमान हुए। विहार मां धर्मोपदेश को त्याग दिया, मौन धारण कर निश्चल होकर विराजमान हो गए। पहले 72 प्रकृतियों का नष्ट कर दिया, फिर दूसरे चरण में आदे मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, पंच त्रैगति, यश कीर्ति, पर्याप्ति, त्रस, बादर, सुभग, सुस्वर, मनुष्यायु, उच्च गोत्र, सातावेती तीर्थंकर नाम कर्म यानी 13 प्रकृति को नष्ट कर उसी ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिवस पर भरती नक्षत्र में रात्रि काल के प्रथम चरण में आईरूला यानी 5 लघु अक्षरों के उच्चारण के समय में तीनों शरीर को नष्ट कर सिद्धालय में यानी एकमात्र समय के अंदर विराजमान हो गए। इसी कुंद प्रभकूट से एक कोड़ा कौड़ी 9,09,999 मुनि सिद्धालय गए हैं। इस कूट की भाव सहित वंदना करने से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। आइए बोलते हैं, शांतिनाथ जिन राज का कुंद प्रभकूट है जे, मन वचतन कर पूज हूँ शिखर समेद यजे। इस धरा पर एक बार जरूर आइए, अनादि निधन तीर्थ सम्मेद शिखर जी, जहां से हमारे भगवान शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर ही नहीं 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, कोड़ा कौड़ी मुनि गए। कहते ना, एक बार बंदे जो कोई ताकि निर्यंश तरक नति नहीं हुई। जी हाँ, उस गतियों से नाश कर देता है। कहते यहाँ की एक अर्घ मिल जाए अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। जरूर आएंगे आप लोग यहाँ पर, हमें उम्मीदें करते हैं। बोलिए भगवान शांतिनाथ की जय। फिर मिलेंगे नए एपिसोड आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।